ओके परफेक्ट। सो स्टार्ट करते हैं बच्चों यहाँ पे एंड स्टार्टिंग ऑफ अगेन एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन का जो भी। तो मैं बच्चों को थोड़ा सा ये एक्सप्लेन कर रहा था कि देखो व्हेन यू आर सॉल्विंग द मैथ्स पेपर, आप जो मैथ्स पेपर सॉल्व करते हैं तो आपकी जो अप्रोच होती है वो काफी एग्रेसिव होती है। आप लोग एग्रेसिवली क्वेश्चन को रीड करते हो क्या थोड़ा कि आप लोगों को मतलब नहीं, आप लोगों को सॉल्यूशन आते हैं, आप लोगों को फॉर्मूला याद है, तो आप लोग एग्रेसिवली क्वेश्चन को रीड करते हो। तो पेपर 2 में भी क्या करना होता है, थोड़ा सा एग्रेसिव अप्रोच रखनी होती है, थोड़ा सा क्वेश्चन के ऊपर आना पड़ता है आप लोगों को, बिकॉज़ द मेन पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चंस, मतलब इन क्वेश्चन का मेन पार्ट होता है कि आपका आप लोग मेंटली ना बड़े स्ट्रांग होने चाहिए, आप लोग का आईक्यू में बड़ा क्लियर होना चाहिए, बिकॉज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होनी चाहिए आप लोग। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो यू शुड हैव अ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। कि एक प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किस तरह करना है, ठीक है। तो ये एग्जामिनर का आपका मेन एम है व्हेनेवर ही गिव्स दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो जरा रीड आउट करते हैं। तो यहां पे बच्चों को बता रहे एक मैसेज है, कंटेन several hashtags। मैसेज देते हैं यहां पर several hashtags कर देते हैं। A hashtag is a string consisting of a hash character, ठीक है, followed by one or more alphanumeric characters। तो आपके पास सिर्फ क्या है, अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स है। आपके पास सिर्फ क्या है, यहाँ पे सिर्फ अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स होंगे इसके अंदर, इसके अलावा कोई और कैरेक्टर नहीं होगा। इसके बाद बोल रहे हैं हैशटैग में बी टर्मिनेटेड। हैशटैग टर्मिनेट कब हो रहा है, तो देखो ये बड़ी केसेस है, ये आखिर में आप लोगों को आखिरी वाली कंडीशन के अंदर जब अभी हम इसका आखिरी कोड लिखेंगे तो वहां पे आपको ये सारी चीजें अप्लाई करनी पड़ेगी। ये बता रहे दैट हैशटैग कैन बी टर्मिनेटेड यूजिंग नंबर 1, अगर कोई स्पेस आ जाए तो आपके पास आपका हैशटैग क्या होगा, एंड हो जाएगा। सेकंड कंडीशन, द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट हैश, आपका जो अगला कैरेक्टर है वो क्या हो जाए, हैशटैग आ जाए। उस केस में भी क्या हो जाएगा, आपका ये एंड हो जाना चाहिए। एनी अदर नॉन अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर, कोई और नॉन अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर आ जाए तो इस केस में भी क्या होगा, आपका हैशटैग एंड हो जाएगा। और बाय द एंड ऑफ द मैसेज, आखिरी कंडीशन क्या बता रहा है, आपका मैसेज ही आपका एंड हो जाए तो इस केस में भी क्या होगा, आपका हैशटैग एंड हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, ये बता रहे थे एग्जाम्पल ऑफ द कोड, मतलब आप लोगों को यहाँ पे कोड दिया हुआ है, एक मैसेज दिया हुआ है, इसमें बता रहे हैं इस मैसेज के अंदर हाउ मेनी हैशटैग आर देयर, देयर आर 3 हैशटैग्स, एरर, कोड प्लानिंग एंड डिजाइनर, ठीक है। डिजाइनर कैसे टर्मिनेट हुआ, डिजाइनर आपका टर्मिनेट हुआ कि आपके पास आपका आगे स्पेलिंग का फर्दर आपका स्ट्रिंग एंड हो गया, आपके पास कोड प्लानिंग स्पेस की वजह से एंड हुआ होगा, और आपके पास एरर 21 भी स्पेस की वजह से डिसकंटिन्यू होगा, एंड हुआ होगा। आगे बढ़ा मैं फर्दर बच्चों, ये बता रहे कि हमें यहाँ पे
ठीक है, वो ऑनलाइन एक्चुअली कास्टिंग रुक गई थी, सॉरी। सो फर्स्ट पार्ट, एग्जामिनर इज आस्किंग यू राइट डाउन द सूडो कोड फॉर द मॉड्यूल इन गेट इंडेक्स। तो जरा पढ़े गेट इंडेक्स क्या करेगा। ये रहा, अब्दुल हादी, कॉल्ड विद द हैशटैग एज अ पैरामीटर। पैरामीटर क्या होता है? प्रीडिफाइंड इनपुट। तो हमें यहां पे क्या करना है? हैशटैग को इंट्रोड्यूस करवाना है एज अ पैरामीटर। रिटर्न द इंडेक्स पोजीशन ऑफ द हैशटैग इन द एरे टैग स्ट्रिंग। तो सिंपल वर्ड्स के अंदर बच्चों व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू अप्लाई अ लीनियर सर्च। हम एरे के हर इंडेक्स के अंदर ढूंढते रहेंगे द पैरामीटर दैट वी हैव एंटर्ड द हैशटैग, और जहां हमें मिल जाएगा हम क्या करेंगे? रिटर्न करवा देंगे अपना इंडेक्स। ठीक है, और अगर नहीं मिलता तो क्या रिटर्न करवा देंगे? अगर नहीं मिलेगा तो क्या रिटर्न करवा देंगे? -1। अनस, अक्टूबर नवंबर 2020, अ वेरी रिसेंट वन, अक्टूबर नवंबर 2020 का वेरिएंट है ये आपका। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड बच्चों, मैं आगे बढ़ा थोड़ा सा और। अब नाउ लेट्स सी, अब लिखते हैं जरा। ठीक है, इट विल बी अ फंक्शन या प्रोसीजर? साधारण फंक्शन। क्यों रिटर्न कर रहे हैं सर वैल्यू? फंक्शन का कीवर्ड अब्दुल हादी फंक्शन ही होता है, तो मैंने यहां पे लिखा फंक्शन the keyword will be get, the name of the function will be get index, and the parameter that will be passed will be hashtag। आपको एक पास करना है, तो मैंने उसका नाम हैशटैग ही रख दिया। अली जैन बैठे में, ओहो अली जैन, अली जैन, अब जरा मुझे बताओ, मेरा सवाल तुम्हें शायद पता ही हो, हैशटैग क्या है? पैरामीटर है। पैरामीटर के आगे दो वर्ड होते हैं, या तो बाय वेल या बाय रेफ। मैंने कुछ भी नहीं लिखा, बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट क्या होता है? बाय वेल। ठीक है, बाय डिफॉल्ट क्या होता है आपके पास? बाय वेल। बाय वेल के अंदर क्या होता है? वी प्रोवाइड अ कॉपी ऑफ द पैरामीटर। ओरिजिनल वेरिएबल के अंदर चेंजेस नहीं होते। बाय रेफ के अंदर ओरिजिनल वेरिएबल के अंदर ही चेंजेस हो जाता है, आपका परमानेंट चेंजेस होते हैं। और ये फंक्शन रिटर्न क्या करेगा? इंटीजर। तो व्हाट वी राइट ओवर हियर, रिटर्न्स, क्या लिखते हैं? रिटर्न्स इंटीजर। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ा मैं यहां पे। अब तो व्हाट वी नीड टू चेक नाउ, अब मैंने यहां पे चेक किया बच्चों, आई सिंपली डिक्लेयर टू वेरिएबल्स, डिक्लेयर index and I initialize index with integer. I declared another variable, declare found, and the data type will be boolean। और मैंने यहां पे बच्चों दोनों को इनिशियलाइज करवा दिया, इंडेक्स विल बी इक्वल टू 1 से, एंड फाउंड को मैंने इनिशियलाइज करवा दिया विद फॉल्स। एक्चुअली हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में करना क्या है? वी जस्ट नीड टू अप्लाई अ लीनियर सर्च। एक लीनियर सर्च अप्लाई करना है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे। अभी बच्चों थोड़ा सा और आगे बढ़ा, और मैंने यहाँ पे एक वाइल लूप लगा दिया। वाइल लूप दो केसेस के अंदर अली जैन एंड होगा। क्या बता सकते हो कौन कौन से दो केसेस होंगे? एक तो फाउंड ट्रू हो जाएगा, ठीक है। सेकंड केस, फाउंड ट्रू कब होगा? जब एलिमेंट मिल जाएगा हमें। सेकंड केस क्या खत्म हो जाएगा? थोड़ा सा और अच्छा कर दो ना, हादी अच्छा आंसर किया है, और बेहतर कर दो। क्या खत्म? एलिमेंट्स खत्म हो जाएंगे एरे के अंदर। कब खत्म होंगे? कितना मैक्सिमम साइज क्या है? 10,000 जब हो जाएगा, इंडेक्स वैल्यू 10,000 से बड़ी होगी, खत्म। ठीक है, एंड ऑफ एरे, वेरी गुड। सो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया बच्चों पहली कंडीशन, व्हाइल इंडेक्स जो भी होगा एक ही, हम एज्यूम करें एक ही हैशटैग है, ठीक है होगा। हैशटैग वैसे एक ही अलाउ होता है, दूसरा हैशटैग अगर आप उसी नाम का लगाओगे एक उसके अंदर, तो वो अलाउ नहीं करता उसको।
तुम अगर ट्राई करके देखना ये, ठीक है। तुम लिखो CS मैक, मैं करता हूँ, फिर वापस से आगे तो CS मैक का हैशटैग लगाओ तो उसको ब्लैंक कर देगा, हैशटैग कंसीडर नहीं करता वो। खैर, सो इंडेक्स शुड बी लेस देन इक्वल टू 10,000 and the second condition will be found should be equal to false. अब कुछ भी नहीं करना, अब आगे बढ़ते रहो, सर्चिंग करते रहो। सबसे पहले मैंने यहां पे सर्च किया बच्चों, इफ एरे का नाम क्या था, टैग स्ट्रिंग index is equal to what we keep the name of the parameter, hashtag is equal to hashtag, then found should be equal to true. और अगर ये नहीं है तो we need to just move on to the next element. हमें अगले एलिमेंट के ऊपर मूव करना है, और अगले एलिमेंट पे हादी कैसे मूव होंगे? क्या बात है भाई तुम्हारी, तुम कहां छुपे हुए बैठे हुए थे घर पे? इंडेक्स इज इक्वल टू इंडेक्स प्लस 1, और यहीं पे मैंने क्या करवा दिया, एंड इफ, और मैंने यहीं पे क्या करवा दिया, एंड वाइल। अब लूप के बाहर मैंने सिंपली चेक कर लिया, इफ found is equal to true, then return index, else return, अगर आपका इसका मतलब नहीं मिला अगर, तो क्या रिटर्न करना था हमें, -1, एंड इफ, और यहीं पे आपने फंक्शन भी अपना क्या कर दिया, एंड फंक्शन। तो बच्चों दिस वाज वन ऑफ द क्वेश्चन, एग्जामिनर वाज अवॉर्डिंग यू 6 मार्क्स फॉर दिस क्वेश्चन। 6 नंबर आपका एग्जामिनर आपको अवार्ड कर रहा था इस क्वेश्चन के लिए। बोला था उसने यार, देखो ना, return the value -1 if the hashtag is not present in the array. तो अगर found की वैल्यू स्टिल false है, इसका मतलब हमें अपना एलिमेंट नहीं मिला हैशटैग के अंदर, ठीक है, एरे के अंदर नहीं मिला। बच्चों आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, अब आई होप यहाँ तक क्लियर है चीजें। अक्टूबर नवंबर 2020, बड़ा रीसेंट पेपर है ये आपका, और अच्छा पेपर है। मैं आप लोग को अभी थोड़ा रीसेंट पेपर भी करवाऊंगा, उसके बाद थोड़े मुश्किल क्वेश्चन पुराने भी करवाऊंगा, और बस करते रहेंगे। देखिए बहुत सारी चीजें रिवाइज हो रही हैं आप लोग की, और मुझे बड़ा अच्छा फीडबैक मिला था लास्ट क्लास के अंदर भी कि सर अच्छा है, एटलीस्ट हमने, ऑल्दो वी हैव, कुछ बच्चों ने बताया कि हम पहले भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन स्टिल वापस से अब आप थोड़ा डिफरेंट मेथड से करवा रहे हैं सॉल्व। तो अब मैं मार्केट स्कीम फॉलो नहीं कर रहा, मैं देख रहा हूं कि भाई सिनेरियो जज करने का आपको खुद अपने हिसाब से अपना क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, एग्जामिनर बोल रहा है कि सूडो कोड लिखो गेट स्टार्ट का। अगर आप लोग रीड आउट करो बच्चों गेट स्टार्ट, आराम से सुकून से पढ़ते हैं। कॉल्ड विद 2 पैरामीटर्स, 2 पैरामीटर जाएंगे, कौन कौन से, मैसेज और एक इंटीजर, गिवन द नंबर ऑफ द रिक्वायर्ड हैशटैग। अब आपका एक मैसेज है, उसमें फॉर एग्जांपल उसमें आप लिखते हैं मैसेज कॉमा 3, तो इस मैसेज के अंदर जो थर्ड हैशटैग होगा ना, उसकी स्टार्ट पोजीशन आपने रिटर्न करनी है। नहीं आया सर, समझ में नहीं आया, ठीक है। अब क्या हुआ देखो, मैं तुम्हें लोगों को समझाता हूं। मेरे पास एक मैसेज था, मैसेज वाज हैशटैग मैक, हैशटैग CS, हैशटैग AL। मैंने यहां पे मैसेज, ये मैसेज की वैल्यू थी, मैंने और एंटर करा 3। तो अब देखो बच्चों, व्हाट वी नीड टू डू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हमें यहां पे 10 रिटर्न करना है। हमें बताना है कि थर्ड हैशटैग इज एट
10th इंडेक्स, मैंने एंटर कर दिया #2 मैसेज कॉमा 2, तो मैं क्या रिटर्न करूंगा 6। मैंने एंटर कर दिया #1, तो मैं क्या रिटर्न करूंगा 1। ठीक है। और कोई वाली बात कि अगर आपका हैशटैग ना मिले तो फिर क्या रिटर्न कर देना, हाँ ये चीज भी इनपुट करनी है आपने, जो मैसेज है ये भी आपको इनपुट करना है, जो मैसेज है हैशटैग है ये भी इनपुट करना है आपको यूजर से लेना है। क्या चीज ये दिखाना नहीं होता, you just need to write बस input message और whatever the value will be, आपको जनरलाइज एल्गोरिथम लिखना है। अब देखो, अब करना क्या है सर, हम यहां तक इस हैशटैग तक कैसे पहुंचेंगे, ये मेन क्वेश्चन है, हाउ वी आर गोइंग टू रीच। तो वी नीड टू मूव कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, एक एक कैरेक्टर आगे बढ़ना होगा, और कैरेक्टर बाय कैरेक्टर जब भी आपको आगे बढ़ना होता है बच्चों, सो द built-in function that we use is अच्छा for loop। अच्छा मैं अभी अब्दुल हादी तुम्हें ठीक ठाक टाइप करने वाला था, समझा वेट यूज करते हैं वैसे तो, मैं समझे बोला कॉल, मतलब कॉल, मतलब कॉल क्या चीज आ गई है, ये कौन सा बिल्ट इन फंक्शन है, मैं तुम्हें पकड़ना था लेकिन तुम्हें फिर बता दिया। फॉर, हाँ फॉर मेक सेंस, फॉर का सेंस करता है कि 1 से लेके कहां चलो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, और फिर आप क्या करो अपने इंडेक्स लेके आगे मूव करते रहो, अपना कैरेक्टर उठाते रहो, तो दैट कैन बी यूज। लेकिन मैं थोड़ा सा और एडवांस मेथड यूज करूंगा, मैं फॉर व्हाइल लूप यूज करूंगा यहां पे। ठीक है, स्टार्ट करें, क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को। तो बच्चों स्टार्टिंग में, अच्छा मैं कब से माउस चला रहा हूं और मैंने माउस की यूएसबी निकाल दी थी, मैं समझ रहा माउस खराब हो गया मेरा। अच्छा जी ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। मैं आगे बढ़ा बच्चों, यहाँ पे इसको डिलीट कर दूं। कीवर्ड फॉर द फंक्शन, जल्दी से कोड लिखूंगा ताकि मैं चाह रहा हूं कि लास्ट ग्रुप में लास्ट वाला क्वेश्चन नहीं हो पाया, आप लोग के ग्रुप में करवा दूं लास्ट वाला क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन तो लास्ट वाला ही है, ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन है। तो नाउ एग्जामिनर इज सेइंग कि फंक्शन होगा सर कीवर्ड, द नेम ऑफ द फंक्शन इज गेट स्टार्ट, मैसेज विल बी द फर्स्ट पैरामीटर। अब्दुल हादी जल्दी से अगले पैरामीटर का नाम सजेस्ट कर दो, एग्जामिनर ने नहीं बताया हुआ। और थोड़ा सा और बड़ा कर दो, रिक्वायर्ड नंबरिंग छोटा करो भाई। रैन ने अच्छा नाम सजेस्ट कर दिया भाई, अल्लाह हाफिज आप सब। हैश नंबर, हैश नंबर नाम अच्छा, देखो मीनिंग भी तो देना, मीनिंग भी है हैश नंबर, साउंड गुड, गुड जैन, अच्छा लगा मुझे नाम ये। जैन तुम्हारा नाम भी, अच्छा अली जैन, अली जैन अच्छे बच्चे हो लेकिन तुम भी। फंक्शन रिटर्न क्या करेगा, इंटीजर, क्या लिखते हैं रिटर्न्स इंटीजर। अब बच्चों मैंने क्या किया, मैंने कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करवा दी यहाँ पे, ऑफ कोर्स वी नीड टू डिक्लेयर फ्यू वेरिएबल्स। ठीक है, ch s4, further I declare, और क्या करना है मुझे, हाँ एक इंडेक्सिंग करनी है, तो इंडेक्स दैट विल बी इंटीजर, एंड आई थिंक वी आर गुड। बाकी हाँ, आई नीड टू काउंट नंबर ऑफ हैशटैग्स एज वेल, तो उसके लिए मैं ले लेता हूं एक हैश काउंट का वेरिएबल ले लेता हूं, काउंट हैश। ठीक है, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। इनिशियली मैंने बच्चों इंडेक्स को इनिशियलाइज करवा दिया, इंडेक्स विल बी इक्वल टू 1 एंड काउंट हैश इनिशियली विल बी इक्वल टू 0। कॉमन सेंस, कोई भी हैशटैग नहीं है। अब मैंने अब यहां पे बच्चों अपना लूप लगा दिया, व्हाइल इंडेक्स
is less than equal to length of the message. Whatever the length of the message है, जितने भी कैरेक्टर्स हो, जब तक मेरी इंडेक्स वैल्यू उससे लेस देन इक्वल टू है तो मेरा लूप चलता रहे. नाउ आई नीड टू पिक द फर्स्ट कैरेक्टर. मुझे पहला कैरेक्टर उठाना है. कैसे उठाऊंगा? बड़ा सिंपल है बच्चों. ch will be equal to mid message index comma 1. Alizen, the value for index 1. तो मैंने क्या बोला भाई, मैसेज के ऊपर अप्लाई करो. कहां से स्टार्ट करो? 1 से स्टार्ट करो और कितने कैरेक्टर्स उठा लो? एक कैरेक्टर उठा लो. फिर इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2. तो मैं बोलूंगा 2 से स्टार्ट करो, कितने कैरेक्टर उठा लो? एक कैरेक्टर उठा लो. एंड 3 4 5 सो ऑन, ये चलता रहेगा आपके पास. ठीक है, तो यू आर गोइंग टू जस्ट पिक 1 बाय 1 ईच कैरेक्टर. आप एक एक करके क्या करते रहोगे? एक एक कैरेक्टर को पिक करते रहोगे. कैरेक्टर उठा लिया भाई. अब मैंने, अब मुझे चेक करना है भाई ये हैशटैग है या नहीं है. ठीक है, तो मैंने यहां पे सिंपली चेक कर लिया. इफ दिस ch is equal to hashtag, then count hash will be equal to count hash plus 1. साधारण तुम बोलते सब कुछ हो, पेपर में करते नहीं हो यार. बता दे सब कुछ हो, सही बता दो. बिल्कुल पेपर में नहीं करते सही. अच्छा जी, तो बच्चों यहां तक क्लियर है? कोई डाउट? अब मुझे यहाँ पे काउंट मैंने इंक्रीमेंट करा है. अब मुझे काउंट करना है ये हैश काउंट किसके इक्वल हो सकता है? ये हैश काउंट किसके इक्वल हो सकता है? हैश नम के. अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो मुझे इंडेक्स क्या करवाना है? रिटर्न करवा देना है. मैंने सिंपली यहां पे बच्चों चेक कर लिया. इसी के अंदर मैंने एक और इफ स्टेटमेंट लगा दी. इफ count hash is equal to hash num, then return index. Abdul Hadi, once the return statement is being called, एक दफा रिटर्न स्टेटमेंट जब कॉल हो जाती है, आपका कोड आगे चलता है. फिर जो इसके नीचे आगे कोड लिखोगे वो एग्जीक्यूट होगा. साधारण नहीं होगा. एक दफा रिटर्न स्टेटमेंट कॉल हो गई, देन खत्म, बस सब कुछ. अब नीचे जो कुछ है डजंट मैटर, डजंट काउंट. खत्म आपका लूप एंड हो जाएगा. ठीक है, अच्छा जी है. हाँ, ऑब्वियस सी बात है. अगर आपके पास वो एलिमेंट ही ना हो तो वो हमें नीचे तो बाकी तो कोड लिखना है, हमें आगे तो बढ़ना है ना. तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एंड इफ, और यहां पे भी मैंने एंड इफ किया, और मैंने यहां पे क्या लगा दिया बच्चों? बिफोर जस्ट एंड वाइल मैंने यहां पे क्या कर दिया? इंडेक्स विल बी इक्वल टू index plus 1, and I put a end while over here. और मैंने यहीं पे बच्चों क्या करवा दिया? रिटर्न -1. अगर मैं लूप के बाहर आ गया तो इसका मतलब मेरा जो हैशटैग मुझे सर्च करना था दैट इज नॉट प्रेजेंट इन माय एरे. तो मैं क्या रिटर्न करवा दूंगा? -1. और यहीं पे फंक्शन क्या हो जाएगा? इट विल बी एंडेड. एंड फंक्शन. ठीक है, सो दिस वाज अगेन अ कोड बच्चों, एंड दिस कोड वाज फॉर 6 मार्क्स अगेन. तो आपका एग्जाम में कितने मार्क्स अवार्ड कर रहा था? आप लोगों को 6 नंबर अवार्ड कर रहा था फॉर दिस शॉर्ट कोड. ठीक है, अब आखिरी क्वेश्चन देखते हैं. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन आई थिंक. अगर हो गया, कोशिश करते हैं, पूरी कोशिश होगी कि हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाए, लास्ट वन. लेकिन टाइम कम लग रहा है थोड़ा सा. लेट्स सी. ये बोले राइट डाउन द प्रोग्राम कोड नाउ टू फॉर द मॉड्यूल गेट टैग. क्या करेगा? पढ़ते हैं जरा.
called with two parameters. One will be the message and the other one will be an integer giving the hashtag start position within the message. ठीक है, returns the hashtag or an empty string if the character in the message at the hashtag position is not hash. समझे बात को? वापस से मैं यहां पे एग्जांपल आप लोगों को पहले करके दिखाता हूं. मैक CS O लेवल नंबरिंग अगर करूं मैं, यहां पे नंबरिंग विल बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. मैंने एंटर कर दिया लेट्स से 3. क्या रिटर्न करना चाहिए फंक्शन को? एम्प्टी स्ट्रिंग, बिकॉज द कैरेक्टर इज नॉट हैविंग हैशटैग एज द स्टार्ट पोजीशन. मैंने एंटर करा लेट्स से 6. क्या रिटर्न करेगा ये आपको? हैशटैग. क्या हैशटैग क्या रिटर्न करेगा? पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, मुझे बताओ. ये मुझे रिटर्न करेगा बच्चों, बिल्कुल हैशटैग CS रिटर्न करेगा. अब समझे क्वेश्चन? अगर आप एक कैरेक्टर एंटर करवाओगे, अगर वो कैरेक्टर पे हैशटैग है तो हैशटैग आपको कॉन्कैटिनेट करना है, एडअप करना है. और अगर नहीं है वो आगे हैशटैग, तो आपके पास अब हैशटैग एंड कब होगा? क्या चीज? स्पेस आ जाए, एक कंडीशन की जैन हो दो. ये ज्यादा अच्छा, बेहतर, अली अब्दुल हादी ज्यादा अच्छा सोल्यूशन है. अगर हमारे पास अल्फा न्यूमेरिक के अलावा कोई कैरेक्टर आ जाए तो देखो, मैं 2 कंडीशंस लगाऊंगा यहां पे. मैं 2 कंडीशन कौन कौन सी लगाऊंगा? पहली कंडीशन में ये लगाऊंगा कि लेट्स से मेरा स्ट्रिंग एंड हो गया ना, अगर पहली कंडीशन ये होगी तो बस जितने भी कैरेक्टर मैंने कॉन्कैटिनेट किए होंगे मैं डिस्प्ले करवा दूंगा. एक कंडीशन ये लगाऊंगा, दूसरी कंडीशन लगाऊंगा कि अल्फा न्यूमेरिक के अलावा अगर कोई कैरेक्टर आए तो मेरा वो क्या होगा? कॉन्कैटिनेशन एंड हो जाएगी. अब देखो, अल्फा न्यूमेरिक के अलावा स्पेस है, अल्फा न्यूमेरिक के अलावा है, कॉमा आ गया, अल्फा न्यूमेरिक के अलावा है, अगेन हैशटैग आ गया, अल्फा न्यूमेरिक के अलावा है. ठीक है, तो आई थिंक सिर्फ 2 कंडीशन हमें लगानी चाहिए. आपके एग्जाम में तो 6 8 कंडीशन लगाएंगे आगे इसकी अंदर. मैंने थोड़ा सोचा, कॉमन दिमाग मतलब मैं कूल डाउन होकर मैंने सोचा कि व्हाट कंडीशन वी कैन अप्लाई. मैं चेक करूंगा, मैं एक कैरेक्टर उठाऊंगा, कैरेक्टर उठाया, हैशटैग निकला, कॉन्कैटिनेशन स्टार्ट कर दिया मैंने. अब मैं कॉन्कैटिनेट करता रहूंगा कब तक करता रहूंगा जब तक मेरा CH जो है वो या तो अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर के अलावा कोई कैरेक्टर आ जाए, या फिर मेरा स्ट्रिंग क्या हो जाए? एंड हो जाए. एंड आई थिंक वी आर डन. ठीक है, करेक्ट कोड लिखिए जरा. लॉजिक समझ में आ गई? देखो लॉजिक मेन है, लॉजिक क्लियर होगी तो फिर काम बन जाएगा हमारा. तो बच्चों स्टार्ट करते हैं. वी हैव 3 क्वेश्चंस ऑनलाइन. बिल्कुल अनस बोलने के सर हैकर वाला दिमाग होना चाहिए यहाँ पे ना, तो बिल्कुल सही बोल रहे बच्चों. आप लोग समझ लें अपने आप को. क्या नाम है इसका? अजीम. मनीष देखते हो तुम? देखा है? तो प्रोफेसर वाला दिमाग होना चाहिए आप लोग का. ठीक है, सीजन अच्छा नहीं, मैंने देखा नहीं. मतलब एक होता है बटरिंग का ना, कोई नेक्स्ट लेवल होता है ना, वो भी मतलब क्रॉस कर दिया ना अजीम ने. ठीक है, तुम अगर इसको मैं कंप्यूटर साइंस में दिला के ना A ग्रेड भी दे देता हूं मैं. अच्छा, असल में मैं इस बोले ना, मैं प्रोफेसर इतना मतलब वो कर रहा हूँ, बिहेव कर रहा हूँ, तो मैंने जानबूझ के उसको बिठाया हुआ यहाँ पे ताकि मेरी तारीफ करे आप लोग के सामने. क्या था? और तुम्हें मतलब प्लानिंग के साथ हम लोग लेकर आए भाई इसको आज. ये खैर चलो, बैक टू वर्क. पहली टाइम कम है, आप लोग टाइम वेस्ट करवा दिया मेरा. स्टार्ट करते हैं.
फंक्शन कीवर्ड, फंक्शन का नाम होगा भाई हमारे पास गेट टैग, और गेट टैग के बाद मैंने क्या किया यहां पे पैरामीटर दो होंगे मैसेज, इट विल बी ऑफ कोर्स स्ट्रिंग, और दूसरा क्या था हमारे पास पोजीशन बतानी है। तो एनीवन सजेस्ट मी अ नेम? स्टार्ट पी, दिस विल बी इंटीजर। फंक्शन की डेटा टाइप अब्दुल हादी बता दो आज, फंक्शन की डेटा टाइप रिटर्न्स, मतलब कब बताओगे, कल बताओगे, रिटर्न स्ट्रिंग, ठीक है। अब मैंने क्या किया बच्चों, यहां पे मैंने यहां पे सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करवा दिया, लेट्स से द वेरिएबल वाज डिक्लेयर्ड ch, इट विल बी 4, एंड व्हाट एल्स, मैं कैरेक्टर उठाता रहूंगा, कॉन्कैटिनेशन करनी है, और क्या ले, टोटल लेंथ निकाल लूं, तो वरना वो डायरेक्ट फॉर्मूला में ही लगा देंगे, या तो फिर डायरेक्ट फॉर्मूले में लगा देंगे टोटल लेंथ वाला, या चले निकाल लेंगे ताकि छोटा फॉर्मूला छोटा लगे थोड़ा सा, या चलो फॉर्मूले में लगाएंगे। अच्छा, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर आगे बढ़ना है, एक एक कैरेक्टर बाय कैरेक्टर आगे मूव करना है ना हम लोगों ने, या नहीं करना? करना है। ये कैरेक्टर अगर जब तक कॉन्कैटिनेशन हमें करनी होगी तो एक एक कैरेक्टर आगे मूव करवाना है, तो उसके लिए हम लोग एक ले लेते हैं वेरिएबल। वैसे तो वी कैन प्ले विद द स्टार्ट पॉइंटर एज वेल, स्टार्ट पॉइंटर जहां से भी स्टार्ट किया होगा, अगर हैशटैग है तो उसका +1 करते रहेंगे, तो नो नीड, अगेन इसकी भी हमें नीड नहीं है, लेकिन ये बाय वेल या फिर बाय रेफ का मसला आ सकता है, तो कॉपी करवा लेते हैं, ले लेते हैं। यार अनस ये क्वेश्चन मांगे, अनस बोले सिर्फ हैशटैग बोला है, तो वो हैश के साथ टैग है या बगैर हैशटैग है, तो ये अभी अनस क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हम हैशटैग के साथ ही अभी करते हैं फिलहाल, पहले इतना तो करें फिर आगे देख लेंगे कि एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशन क्या थी। तो मैंने यहाँ पे बच्चों कर दिया, यहाँ पे लेट्स से डिक्लेयर इंडेक्स, इट विल बी इंटीजर, एंड आई असाइंड, मैंने यहाँ पे बता दिया बच्चों इंडेक्स विल बी इक्वल टू स्टार्ट पॉइंटर के इक्वल करवा दिया, ठीक है। अब मैंने यहां पे चेक किया, इफ सॉरी पहला कैरेक्टर पिक कर लूं, ch इज इक्वल टू मिड मैसेज, एंड व्हाट आई नीड टू डू, मैंने यहां पे और चीज अप्लाई करनी है, यहां पे एक और क्या अप्लाई करना है, हाँ, स्टार्ट पॉइंटर (1), इफ ch इज इक्वल टू हैश, अगर आपका ch हैश के इक्वल है फिर हमारी कहानी स्टार्ट होती है बच्चों, अगर हमारा ch हैश के इक्वल ही नहीं है फिर तो कोई कहानी नहीं है, फिर तो खत्म। इसका एल्स क्या होगा, रिटर्न स्ट्रिंग है, एम्प्टी स्ट्रिंग नल, नल रिटर्न करवा देंगे। अब मैं यहां पे, अब मैंने अपनी व्हाइल की कंडीशन लगाना स्टार्ट कर पाई, ठीक है। बट बिफोर दैट मैंने एक गेम और किया, यहां पे मैंने यहां पे किया ch इज इक्वल टू टू अपर होता है, क्या होता है यार, वो अपर केस में करने के लिए सुडो कोड में क्या लिखते थे हम लोग, टू अपर, वो वी भी तो नहीं था कहीं, पता नहीं, खैर। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने ch को अपर केस में कन्वर्ट कर दिया बच्चों, ठीक है। अगर वो लोअर केस में होगा तो अपर केस में चला जाएगा, अगर वो 0 होगा तो 0 ही रहेगा, अपर केस में जाएगा ही नहीं।
अगर वो 3 कोई न्यूमेरिक होगा तो नंबर ही रहेगा, अपर केस में जाएगा नहीं। तो इसलिए क्या था कि एक कंडीशन बचा दूं ना, वरना मुझे पहले लोअर के लिए भी बाउंड के लिए डिफाइन करनी पड़ेगी, अपर बाउंड के लिए भी डिफाइन करनी पड़ेगी, जीरो के लिए भी डिफाइन करनी पड़ेगी और लेंथ के लिए भी डिफाइन करनी पड़ेगी। तो इतनी सारी कंडीशन यार, एक मासूम आदमी से तुम लोग इतनी सारी कंडीशन कैसे अप्लाई करवा सकते हो। मैंने यहाँ पे बोला व्हाइल पहली कंडीशन इंडेक्स इज लेस देन equal to the length of the message। ठीक है, पहली ये मैंने कंडीशन लगाई आपका मैसेज ना एंड हो जाए। दूसरी कंडीशन लगाई मैंने एंड, ठीक है, एंड मैंने दूसरी कंडीशन लगाई CH should be greater than equal to A and CH should be less than equal to capital Z। आ गया, उसको ऑफर कर दिया, ठीक है। नहीं ये तो कंडीशन तो सही आ रही है ना, ये बस मैं, तुम बोलो ये मैं लूप के अंदर लाऊंगा, ठीक है। लूप के अंदर भी लाना पड़ेगा, लूप के बाहर भी करना पड़ेगा ना। हाँ पहला कैरेक्टर तो हैशटैग ही होगा, उसके आगे फिर हम बढ़ेंगे। कॉमन सेंस, अगर हैशटैग होगा तो फिर हम आगे बढ़ेंगे ना, ठीक है। लूप के अंदर ही करेंगे। अच्छा जी, यहां पर आके हम लोग, अच्छा कंडीशन लगा रहा था मैं अभी। आगे बढ़ा, मैंने पहली कंडीशन लगा दी लेंथ के लिए, दूसरी कंडीशन लगाई बच्चों मैंने फॉर मतलब केस के लिए, और तीसरी कंडीशन लगानी पड़ेगी मुझे न्यूमेरिक के लिए, या तो वो कैरेक्टर हो और ये पूरा एक ब्रैकेट के अंदर है बच्चों, और CH should be greater than equal to 0 and CH should be less than equal to 9, ठीक है। तो ये ब्रैकेट क्लोज और ये पूरा ब्रैकेट क्लोज। तो मैंने स्मॉल के लिए लगाई नहीं कंडीशन, मैंने यहाँ पे क्या किया देखो, मैंने कंडीशन बड़ा समझो, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। पहली कंडीशन इंडेक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू लेंथ ऑफ द मैसेज, कि जब तक आपका मैसेज एंड ना हो जाए आपका लूप चलता है, ये एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन CH की वैल्यू आपका ग्रेटर देन अपर केस मैंने चेक करवा दिया, लेस देन इक्वल टू अपर केस होना चाहिए, और आखिरी कंडीशन मैंने नंबर के लिए चेक करवा दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, कॉन्कैटिनेशन स्टार्ट करना है मुझे, जब तक अब ये लूप चलता रहेगा मैं कॉन्कैटिनेट करता रहूंगा, ठीक है। अब इसके अलावा अगर कोई आपके पास CH की वैल्यू होगी बच्चों, इसके अलावा कोई वैल्यू होगी मेरे पास CH की, तो यहां पे मेरे पास क्या आ जाएगा, ये पूरी कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। कोई और आपका इन दोनों में से कोई एक कंडीशन भी मेरे पास अगर, सॉरी ये कंडीशन मेरे पास हो जाएगी ट्रू, तो कोई इन दोनों में से कोई एक कंडीशन भी मेरे पास अगर ट्रू होगी तो मेरा लूप क्या हो जाना चाहिए, एंड हो जाना चाहिए। बिकॉज मैंने यहां पे क्या अप्लाई किया भाई, सॉरी एक कंडीशन भी फॉल्स होगी, तो मैंने यहां पे क्या अप्लाई किया भाई, एंड अप्लाई किया भाई, तो कोई एक कंडीशन भी फॉल्स हुई तो ओवरऑल लूप क्या हो जाएगा, फॉल्स, और मेरा लूप एंड हो जाएगा। और मैं रिटर्न कर दूंगा आपके पास सिंपली CH को मैं रिटर्न करवा दूंगा। तो नहीं टू अपर कर दिया ना मैंने अभी, देखो अब मैं यहाँ क्या क्या किया मैंने यहाँ पे, हाँ लूप के बाहर भी कर सकते हैं, लूप के अंदर भी कर सकते हैं। अभी पहला तो हैशटैग ही होगा ना आपका कैरेक्टर, इसलिए ये पॉइंट रेज करे, अच्छा पॉइंट रेज करे। पहला कैरेक्टर तो हैशटैग है, उसके आगे हम आगे कैरेक्टर को चेक करना है, उनको अपर में कन्वर्ट करना है। तो अब अभी ट्राई रन कर लेंगे, इसको चेक कर लेंगे, साधारण अच्छे क्वेश्चन है देखो, अच्छा क्वेश्चन आया भाई, हेल्दी क्वेश्चन है,
सो आगे बढ़ा मैं यहाँ पे, अब मैं क्या करूंगा बच्चों, CH लूप के अंदर क्या करूंगा, CH विल बी इक्वल टू CH प्लस CH के अंदर मैं CH को अगर कॉन्कैटिनेट करूं और दूसरी क्या चीज एडअप होगी, हाँ अगर मैं यहां पे एक वेरिएबल ले लूं, लेट से हैशटैग, चलो हैशटैग अभी हमने कहीं यूज तो नहीं किया ना हैशटैग, तो हैशटैग विल बी इक्वल टू हैशटैग, हैशटैग को इनिशियलाइज करवाना पड़ेगा बच्चों ऊपर नल से, हैशटैग प्लस CH, कॉन्कैटिनेशन स्टार्ट हुई। अब मैं CH की वैल्यू को अपडेट करूंगा, ठीक है। नाउ द वैल्यू ऑफ CH विल बी अपडेटेड, लेकिन बिफोर दैट इंडेक्स विल बी इक्वल टू इंडेक्स प्लस 1 करते हैं आप। तो जो भी आपकी स्टार्ट पोजीशन थी आपने क्या किया, उसके अंदर आप क्या करें, 1+1 करके आप आगे बढ़ गए। और अब आपने यहां पे क्या किया, अब CH विल बी इक्वल टू मिड मैसेज और इंडेक्स कॉमा 1, और वापस से आपने पिक किया एक कैरेक्टर, आपने उस कैरेक्टर को क्या किया, अपर केस में कन्वर्ट करो, और आपने यहीं पे क्या लगा दिया बच्चों, एंड वाइल। अभी आपका लूप चलता रहेगा। हाँ पूछो। अब क्या होगा भाई, मैंने क्या कर दिया, हाँ तो वो जब कॉन्टैक्ट होगा तो कुछ और वेरिएबल लिखना पड़ेगा, ताकि वो टू अपर के अंदर जो हम लोग कंपेयर कर रहे हैं वो सेम ना हो। बिल्कुल देखो छोटी छोटी सी बातें ये वी नीड टू काउंट, वरना आपका हैशटैग क्या होगा, पूरा अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आई एग्री विद यू अब्दुल हादी। तो नहीं भाई, फिर अपर हुआ तो लोअर हो जाएगा खुद ब खुद जानबूझ के। मैं यहाँ पे करता हूँ CHC कर देता हूँ ना, CHC, तो यहाँ पे भी CHC, यहाँ पे भी CHC, तो कंपेयर करने के लिए मैंने CHC यूज कर लिया, कंपेयर करने के लिए मैंने क्या कर लिया, CHC यूज कर लिया। मैं वही चाह रहा था कि टाइम ज्यादा हो जाएगा, क्वेश्चन बड़ा है थोड़ा सा, अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो लेकिन हमने मेन लॉजिक बच्चों यहाँ पे पिक कर लिया, ठीक है। तो आज यहीं पे होल्ड कर लेते हैं, अगले सेशन में इसको आगे करेंगे, इसको क्वेश्चन को कैरी आउट करते हैं, ट्रायल भी करते हैं, इसको वैल्यू भी इनपुट करके देखेंगे, इसको थोड़ा क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, और फिर हम लोग एक नया क्वेश्चन भी मैं आपको ऊपर लेकर आऊंगा कल सेशन में, ठीक है। तो आज यहीं पे होल्ड करते हैं बच्चों, अगली क्लास में आगे फर्दर कैरी ऑन करेंगे। ऑनलाइन बहुत सारे सवाल आए हैं। अटेंडेंस, आपका नाम बताओ, हमजा, हो गए अटेंडेंस, जाओ, अल्लाह हाफिज। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज। ऑनलाइन जो हमारे बच्चे हैं